और उस बीच ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर पहुंचे हुए योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम, और चुनाव प्रचार को लेकर जो बैन लगा हुआ है 72 घंटों का, इस फैसले के बाद बजरंग बली की शरण में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ये जो बैन है वो लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ पर। तो हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, बैन के बाद बजरंग बली की शरण पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर अब यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए, और जिस तरीके से बैन लगाया गया उसे सरासर गलत बताया जा रहा है, और सफाई के तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ भी गलत उनकी तरफ से नहीं कहा गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 72 घंटे का बैन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाया गया, और जाहिर सी बात है कि इसका जो बड़ा असर है वो चुनाव प्रचार पर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि इस बैन के बाद जो आज की अगर हम बात करें तो आज आगरा में कार्यक्रम था, इसके अलावा और भी अलग अलग जगह चुनावी रैलियां और जनसभाएं होनी थी। इसके बाद अगले दिन कर्नाटक और गुजरात में भी जो जनसभा है वो होनी थी, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस बैन के बाद जो चुनाव प्रचार का पूरा कार्यक्रम था अगले 3 दिन तक का, वो प्रभावित हो गया है, और इससे जो बीजेपी की चिंताएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि आजम खान के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था अली बजरंग बली को लेकर, जो उनकी तरफ से गाजियाबाद में बयान दिया गया था, इसके बाद इस पूरे मामले पर यह कड़ी कार्रवाई की गई। उमेश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से। उमेश, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ बजरंग बली की शरण में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ इससे पहले कुछ कहा गया है? हालांकि अब तो बैन है और किस तरह से मीडिया की बातचीत को लेकर भी मनाही की गई है, लेकिन इस दरमियान कोई बात, कुछ चीज निकलकर सामने आ रही है? देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं लखनऊ के जो प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर है, वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, और फिलहाल वहां पर कीर्तन भजन चल रहा है, वहीं पर बैठ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर 72 घंटे का बैन लगाया गया था, अली और बजरंग बली का उन्होंने बयान दिया था, इसके बाद जब बैन लगाया गया उसके बाद वो कोई जो चुनाव प्रचार है वो भी नहीं कर सकते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, इस दौरान कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर वो जो आज मंगलवार का दिन है और आज पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु के हनुमान मंदिर, और शायद जो बैन है उमेश यही बड़ा दिलचस्प है। उमेश, यही बड़ा दिलचस्प है कि अली बजरंग बली को लेकर जो बयान दिया गया था उसके बाद ये कार्रवाई हुई है और बजरंग बली की शरण में पहुंचे हुए हैं। क्या जो आपने बात किया, जो जिक्र किया जिस शब्द का प्रतीकात्मक तौर पर, क्या आप बयान तो नहीं दे सकते, इंटरेक्शन नहीं हो सकता, चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर ही वोटर्स तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करते आए हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि मायावती भी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन दोनों पर बैन है। लेकिन इसका फायदा उठाते हुए योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर, वहां पर प्रतीकात्मक तौर पर पूजा पाठ जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं जरूर जाता है कि जिस तरीके से अली और बजरंग बली के बयान पर उनके ऊपर बैन किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके जवाब में वो चुनाव प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन पूजा दर्शन और इन सब चीजों पर तो बैन नहीं है। लिहाजा उसी का फायदा उठाते हुए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, और एक तरह से जो चुनाव का माहौल है उसमें प्रतीकात्मक राजनीति करते नजर आ रहा है। अच्छा उमेश, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो नेता पहुंचे हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है क्या? नहीं, उनकी तरफ से भी नहीं कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ ही है, लिहाजा कोई बयानबाजी वो नहीं कर सकते हैं। वहां पर पहुंचे हुए हैं और सिर्फ पूजा अर्चन हो रहा है वहां पर। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं। हनुमान मंदिर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, और जो उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी गाजियाबाद में मायावती की रैली के बाद, उसके अगले दिन 9 अप्रैल को जो बयानबाजी की गई थी, इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, कड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से 72 घंटे का बैन। लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर जैसा हमारे संवाददाता ने कहा कि काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप ही योगी आदित्यनाथ।